बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अरेज़ को डिस्कस किया था। अरेज़ को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और अरे को हम कैसे सॉर्ट करते हैं और अरे की लेंथ को अगर हमने डिस्प्ले कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो वीवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट के। वीवर्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन को कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। व्यूअर्स, फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रॉम्प्ट का फंक्शन है, इस तरह काफ़ी सारे फंक्शन हम यूज़ करते रहते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम यूज़र एक फंक्शन बनाता है। फंक्शन के व्यूअर्स तीन पार्ट होते हैं, यानी कि फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के दो पार्ट्स होंगे। एक होगा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और दूसरा होता है फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे देखें, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ हेड सेक्शन के अंदर। इसके लिए स्क्रिप्ट और लैंग्वेज आ जाएगी जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे व्यूअर्स, फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, जैसे मैं कहता हूँ जी फंक्शन का नेम जो है ना वो टेस्ट है, और यहाँ पे मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये मेरा एक छोटा सा फंक्शन है। फंक्शन बनाने का तरीका, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन नेम कोई भी हो सकता है, ये ऑप्शनल होता है, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी, यानी कि फंक्शन की बॉडी जितने भी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे व्यूअर्स मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। व्यूअर्स, अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट, ये देखें यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये तो व्यूअर्स था तरीकाकार, सिंपल तरीकाकार कि आपने एक फंक्शन को कैसे बनाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपने इस फंक्शन के थ्रू को वैल्यू पास करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है ना वो उसको फंक्शन को पास करवा सकते हैं। जैसे व्यूअर्स, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ var n इज इक्वल टू 10, और इस n की वैल्यू को मैं फंक्शन कॉल टाइम पे इसको पास कर देता हूँ। और यहाँ पे व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे कोई भी m एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट के अंदर द वैल्यू इज़, यहाँ पे कॉमा डाल के m लिखूँगा, तो ये देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, द वैल्यू इज़ 10 आ जाए। तो इस वैल्यू को अगर आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, जैसे मैं m मल्टीप्लाई में m कर दूँगा, तो इसको व्यूअर्स अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 100 आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स, यही वैल्यू आप रन टाइम पे भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशलाइज कराने के बजाय यहाँ पे n इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप लिखते हैं जी एंटर नंबर, आपने कोई नंबर एंटर करेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप उसको देते हैं 0, और वही वैल्यू आप एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना कर देगा, 16 कर देगा। स्क्वायर इज, दोबारा देखें, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं वैल्यू लेता हूँ 8, तो 8 को 8 का पावर लेगा तो ये आ जाएगा व्यूअर्स आपका 16 आ जाएगा। इस तरह तरीका का व्यूअर्स आपने वैल्यू उसको पास कैसे करते हैं, और दो या दो से ज़्यादा वैल्यू अगर आपने पास करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे n1 है और कॉमा डाल के n2 कर देता हूँ, यहाँ पे n1
और इसी तरह अगर आप N2 करते हैं ठीक होगा व्यूअर्स। और यहाँ पे N1 कॉमा N2, इसी तरह यहाँ पे M कॉमा N कर देते हैं। और M को अगर आप ऐड कर दें N के साथ और यहाँ पे लिख देंगे द सम इज, तो ये देखें पहला नंबर आ रहा है जी 5, दूसरा आ रहा है 7। तो ये देखें उसने एज ए वैल्यू को स्ट्रिंग जो है ना वो शो कर दी है, को ऐड नहीं किया। तो उसके लिए आपको पार्स इंट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ भी इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। 5 है, 7 है, एक 6 है, तो ये क्या आ जाएगा, सम इज़ 11 आ जाएगा। ये था व्यूअर्स अगर आपने वैल्यू पास कैसे करनी है। इसी तरह अगर आपने व्यूअर्स वैल्यू रिटर्न करनी हो तो आप उसको वैल्यू को रिटर्न कैसे करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से 2 वैल्यू अगर पास हो रही हैं तो उनका जो है ना उनमें से बताए कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, तो देन क्या कर देगा, रिटर्न n कर देगा, नहीं तो रिटर्न क्या कर देगा, n कर देगा। जब फंक्शन कॉल होगा व्यूअर्स तो यहीं पे वैल्यू रिटर्न होगी। तो उसके लिए हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसको व्यूअर्स यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। 6 है और 8, ये देखें 8 शो हो रहा है। साथ में आपको मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं द लार्ज नंबर इज़, तो इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर मैं देता हूँ 11 और 78, तो लार्ज नंबर इज़ 78 जो है ना वो शो हो रहा है। तो ये था तरीकाकार व्यूअर्स, आपने वैल्यू को अगर रिटर्न कराना हो तो कैसे आप इसको रिटर्न करेंगे। तो इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने कोई वैल्यू जो है ना ऐड करानी है, कोई यानी कि कैलकुलेशन करानी है, तो वो भी आप यहाँ से इसकी करवा सकते हैं। तो अगर आपने व्यूअर्स कोई यहाँ पे अरे पास करनी है तो वो भी आप यहाँ पे व्यूअर्स अरे की वैल्यू पास करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा AR इक्वल टू न्यू अरे, और यहाँ पे मैं देता हूँ नहीं बल्कि यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 6 है, 7 है, 8 है, 3 है और 6 है। और यहाँ पे जब टेस्ट को पास करूँगा तो साथ में वैल्यू भी पास कर देंगे और ये वैल्यू जाके M की अरे में स्टोर हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ i के नाम से, फॉर i इज़ इक्वल टू 0 है, i इज़ लेस दैन 5 है और i प्लस प्लस हो जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे अपने वैल्यू को अगर डॉट राइट यहाँ पे आ जाएगा m कॉमा डाल के इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें फॉर
इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे AR 0 इक्वल टू 6 है, AR 1 इक्वल टू 7 है, AR 2 इक्वल टू 9 और ये वैल्यू जो है पास हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। 679 679 क्या मसला हो रहा है जी? सॉरी, यहाँ पे आपको उसका इंडेक्स भी इसमें साथ पास करना पड़ेगा। तो आप देखें जी हाँ, ठीक हो गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक वैल्यू और देते हैं और यहाँ पे इन तीनों को ख़त्म करने के बाद इसकी लेस देन कर देते हैं, हम 5 कर देते हैं, तो ये वैल्यू भी इसकी शो हो जाएगी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।